जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान है वो हमें गुरु की मूर्ति में लगाना है, उनकी पादुका है वो हमारे पूजा करनी है, उनका हर एक वाक्य वो हमारे लिए मंत्र है और उनकी जब कृपा हो जाती है तो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामो न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात भगवान श्री राम भी उस नाम का बखान नहीं कर सकते थे, तो वह नाम क्या है, उस नाम को जानना है। संत हमेशा जानने के लिए कहते हैं कि, और सुकरात ने भी कहा था, मैं नौ उद्देश्य अल्प। यही उसका मोटो था कि हे मानव तुम अपने आप को जानो। और आज हमें भी अपने इतना सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ तक कि इंसान अंतरिक्ष में पहुँच गया है, वो सैटेलाइट चैनल स्थापित कर रहा है, लेकिन वो खुद को नहीं जान रहा है, कि वो अपने आप को नहीं जान रहा है कि वो नाम क्या है। अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सतगुरु भेद बतायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। अर्थात कबीरदास जी भी कहते हैं कि माला फेरत युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और किताबों में भी यही लिखा है, थीसिस भी लिखते हैं, कबीरदास जी के ऊपर भी शोध होता है और शोध करने वाले बताएंगे कि काठ की माला को फेरते फेरते युग बीत गया, अब काठ की माला को छोड़कर मन की माला को फेरो। अब इस पर कॉपी चेक करने वाला भी नंबर देगा, वो पूरे में से पूरे नंबर देगा, लेकिन उसके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है, क्यों, ये तो समय के महापुरुष ही बता रख सकते हैं। तभी तो कहा है कि माला ने मनुष्य से कहा कि माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोय, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोय। अब माला खुद इंसान से कह रही है कि हे मन तू मुझको क्यों फेर रहा है। ये संत समझाते हैं और जनाते हैं कि जब जानने की बात होती है तो हाथी की कंडीशन होती है, हाथी की रस्सी जो बंधी हुई होती है वह टूटती नहीं है। और हमारे महात्मा वो भी सब यही कहते हैं, उनको भी रामायण कंठस्थ होती है, वो जगह जगह एक बार चर्चा छेड़ो तो पूरी रामायण सुना देते हैं। और रामायण में भी यही कहा गया है कि भगवान कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शंकर भजन के बिना कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं कर पा रहा है। अब शंकर भजन क्या है, आप आम जनता तो जानती नहीं है कि भगवान का नाम लो, ओम नमः शिवाय कहो, भगवान पर जल चढ़ाओ, यही शंकर भजन दुनिया करती है और यही समझती है। पर भगवान क्या कहते हैं, गुप्त माने जो छुपा हुआ है। अब शंकर भजन वह भजन जो जिसका भगवान शंकर ने भी भजन किया है, सुमिरन किया है। और शंकर भगवान क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनों जगत सब सपना। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं अब सत्य बात कह रहा हूँ कि सिर्फ सत्य नाम है, वो ही एक वास्तविकता है, बाकी सारा संसार एक सपना है। अब शंकर भगवान को मानने वाले हैं, हम विष्णु भगवान को मानते हैं, उनके नाम भी जपते हैं, भगवती माता को भी मानते हैं, जो बीज मंत्र है उन सबको हम जपते हैं। लेकिन सार क्या है, जिसका ध्यान शंकर भी करते हैं, सत्य है वह, बाकी सारा संसार मिथ्या है, टेम्परेरी है। इसी प्रकार से आप नदियों का पानी ले लो, गंगा जी का, यमुना जी का, सरयू जी का, सबका पानी ले लो। ब्रह्मा में भी जो नदी बहती है उसको भी माई गंगा कहा जाता है। और कहीं से भी आप पानी ले लो, नदी का पानी एक ही है, बस नाम अलग अलग है। एक ज्ञानी कहेंगे कि इसमें सार क्या है, वैज्ञानिक कहेगा कि भाई जितना भी पानी है इसमें नदियों का नाम अलग अलग हो सकता है, पर जब इसका एग्जामिन करेंगे तो इसमें क्या है, H2O है, यानी कि सारा पानी का तत्व एक ही है। और संत भी हमें यही समझाना चाहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प घर घोर नरक में वास। अब ये बात समझाई तो रामायण
रामायण में लिखा हुआ है वह गुप्त मत है, जो छुपा हुआ है वह शास्त्रों में लिखी हुई बात है। शंकर भजन को लिखा हुआ है पर ये तो गुप्त है। तो क्या है, जिज्ञासु के अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है, वह गुरु महाराज जी से उपदेश लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है और सब कुछ जानने की उसकी जिज्ञासा होती है। हमने बहुत सारी कथाएँ सुनी है, सत्संग में भी बहुत सारी बातें सुनते हैं। सत्संग का विशेषता भी यही है, जानने की प्रेरणा दी जाती है, अनुभव करने की प्रेरणा दी जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर जगह जगह हम जाएंगे तो हर जगह अलग अलग हमें सुनने को मिलेगा और उस सत्य नाम को जानना है तो हमें समय के महापुरुष की शरण में आना होगा। वही हमें उस नाम की कमाई को करवा सकते हैं। और इस कलिकाल में नाम कलु आयो नाम जप, ये नाम की कमाई हमारे साथ जानी है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, अंत है हमारे अंदर हमें संकल्प शक्ति है, उसको पैदा करना है। निश्चित रूप से हम और भी अच्छा कर सकते हैं, हमें और आगे बढ़ना है, हमें लगातार सत्संग सुनते रहना है, साधन भजन सुमिरन करना है और जो भी सत्य नाम को हमें बताने वाले हैं उनकी शरण में आकर के हमें उनसे उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। और जो नाम का सुमिरन है वही हमारे साथ जाने वाला है। जो संसार में पैदा हुआ है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो संसार की वस्तु है वो संसार में रह जाएंगी, हमारे साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बस वो भक्ति साधना है वही हमारे साथ जाएगी। इसीलिए इसे हमें निरंतर स्मरण करता रहते हैं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नहीं, बिरथा उमर भी हाथ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अथा कहने का भाव यही है कि वो माला हमारे अंदर दिन रात स्मरण हो रही है, हमें उसको जानना है, उसी का साधन भजन करना है। इसी के साथ जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे वीडियोस को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री सच्चिदानंद।